हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना टाइम में। मैं अच्छी हूँ, आप सभी कैसे हो? और बताओ आप लोग। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ अपने देश के लिए। जैसा कि अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो मैं 26 जनवरी के बारे में बात करने वाली हूँ। और ये मैं भी बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे जानने की इच्छा होती है हर बात को कि ये हम क्यों मनाते हैं। कोई भी चीज़ जैसे मुझे उत्सुकता होती है, जैसे मैं कुछ खाना ही है तो उसके बारे में मुझे जानने की उत्सुकता होती है कि इसका क्या फ़ायदा है, इसको कैसे खाना चाहिए, या कोई त्यौहार है, कोई भी चीज़ हमारे जीवन से जो भी जुड़ा हुआ है तो मुझे जानने की उत्सुकता होती है। और बहुत से हमारे जैसे बहुत से भाइयों बहनों को भी उत्सुकता होती है कि ये चीज़ क्यों होता है। तो बहुत लोगों के पास समय नहीं ज़्यादा रहता, तो नहीं, फिर अपने काम में लोग लग जाते हैं। और चूँकि हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो अपने घर द्वार को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, और चूँकि मुझे जानने की उत्सुकता है, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे जो जानकारी मिली, मैंने जो जाना समझा, वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि हमारे दोस्त भी जान सकें, फ्रेंड्स भी जान सकें। और अपने देश से जुड़ी बात हो या खान पान की बात हो, अपने धर्म की, कल्चर की बात हो, तो इसका तो और भी क्या कहना। ये जानने के लिए तो मुझे लगता है हमारे देश के हर एक नागरिक को ये रहता है कि हम जानें, लेकिन लोग अपने काम में इतना ज़्यादा उलझे रहते हैं। तो चलिए, आज मैं बात करने वाली हूँ 26 जनवरी की, कि 26 जनवरी जो हम मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है हमारे लाइफ में। हम इतने धूमधाम से हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो क्यों मनाते हैं, चलिए आज मैं इस पे बात करने वाली हूँ। और इसे पहली बार कब मनाया गया था और क्यों मनाया गया था, तो चलिए आज मैं बात करती हूँ। गणतंत्र दिवस जो है, इसको मनाने का हमारा जो उद्देश्य है, गणतंत्र दिवस पहली बार अपने देश में, भारत में 26 जनवरी 1950 में मनाया गया था। और 26 जनवरी जो है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने मनाया था, झंडा फहराया था अपने देश में, भारत में। और 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को जो फहराया गया था गणतंत्र, ये जो झंडा फहराया जाता है, हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 के दिन घोषणा की गई थी कि हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया हमारा भारत। और ये 1950 में पूरे 2 साल और 11 महीने 18 दिन लगाकर जो बनाया गया था संविधान, इसी दिन से हमारे देश में वो संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। घोषणा की गई कि संविधान जो कि हमारे देश का नियम कानून है, वो इसी दिन से पहली बार पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और ये गणतंत्र दिवस जो है, ये झंडा फहराने का जो परंपरा हुआ, इसका महत्व ये है कि इस दिन जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र देश बन गया, इसलिए झंडे को पहले हम लोग फहराना, इस बात का प्रतीक है झंडे को फहराना कि भारत अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हो चुका है।
और हम इसलिए झंडे को फहराते हैं। और इस दिन जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है, बहुत ही वो जो राष्ट्रपति थे बिहार के थे, उनका जन्म जो है बिहार के एक छोटे से गांव में जीरादेई नाम के गांव में जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्होंने फहराया था। ये 26 जनवरी जो मनाया जाता है, इस दिन गणतंत्र जो बना था, तो इस दिन जो है दिल्ली में फहराया गया झंडा। और झंडे को फहराने के बाद यहाँ अपना संविधान लागू किया गया। उसके बाद इस दिन जो है नई दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन किया गया। और हमारे जो जितने भी राज्य बनाए गए थे, उन सभी राज्य के झांकी निकाले जाते हैं। वहाँ की परंपरा, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की जो भी है, हर स्टेट का अपना अपना कुछ ना कुछ तो परंपरा खास है। और कैसे वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, तौर तरीका जो भी है जिस स्टेट का, उसकी झांकी निकाली जाती है। और इस दिन अपने देश के जो जवान हैं वो तरह तरह के करतब दिखाते हैं, हवाई मार्ग से और ग्राउंड में अलग अलग तरीके के करतब दिखाते हैं। और हमारे जवान परेड करते हैं, अपनी जो देश की शक्ति है उसका प्रदर्शन किया जाता है। पूरे दुनिया के लोग जो हैं इस गणतंत्र दिवस में न्योता दिया जाता है पूरे दुनिया के देशों को कि आइए हमारे गणतंत्र दिवस में। और आते भी हैं चीफ गेस्ट के रूप में। और उनको अपने देश की जो परंपरा है, संस्कृति है, कलाकृति है, इसलिए झांकी निकाला जाता है कि हर स्टेट का अलग अलग कुछ है। जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, हर स्टेट का, केरल, साउथ के कर्नाटक, हर स्टेट का कुछ ना कुछ परंपरा स्पेशलाइज्ड होता है जिसको कि दिखाया जाता है। और हम इस दिन से अपने देश में पूरे तरह से आज़ादी की मतलब कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए। हम सभी को बहुत सारा अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार, खाना का अधिकार, कोई भूखा ना रहे, इसलिए राशन कार्ड जो बना है, ये सब गरीबों को अनाज, बहुत सारा कानून बनाया गया हेल्थ का। और समय समय पर उसको जो है फिर से उसमें कुछ अगर सुधार की आवश्यकता होती है तो सुधार होती है। तो दोस्तों, इसी कारण से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। इस दिन हमारे देश में पहली बार चुनाव लड़के जो ये पूरा मंत्रिमंडल बना था हमारे देश का, इसी दिन से ये सब चीज़ लागू हुआ था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। दोस्तों, ये जैसे हम लोग त्यौहार मनाते हैं, दशहरा, दीपावली, होली, रामनवमी, ना जाने कितना, अभी भी कुछ दिन पहले मकर संक्रांति बीता है, बसंत पंचमी। तो दोस्तों, ये त्यौहार भी, इसको भी हम सभी को, क्योंकि ये दिवस ऐसा है कि हम लोगों ने आज़ादी पाई, पूर्ण रूप से हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र बन गया। पूरे देश दुनिया में हमारे देश का अच्छे से अस्तित्व आया, एक स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आया। तो इसलिए दोस्तों, हम सभी को ये दिन जो है बहुत ही हंसी खुशी और एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। और हमें अपने झंडा का, हमें अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए, देश से प्रेम करना चाहिए। हम देश हमसे नहीं है, हम देश से हैं, हम भारतीय हैं। ये चीज़ हमें बहुत गौरवान्वित करता है कि हमारे देश के कितनों सैकड़ों जवान, सैकड़ों आम आदमी इस आज़ादी में, इस गणतंत्र पाने के लिए कितने लोग कुर्बान हो गए थे। तो उनकी कुर्बानी का तो कम से कम कदर करना चाहिए। कितने घर के चिराग बुझ गए थे, कितने औरत, मतलब महिला का बेटा, कितने महिला का पति, कितने का भाई, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया था।
तो कम से कम उनके लिए श्रद्धापूर्वक अपने देश से प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, अपने देश के लिए हमेशा अच्छा सोचिए। और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। जय भारत, भारत माता की जय का नारा लगाइए और गर्वान्वित महसूस होइए, प्रेम कीजिए अपने देश से कि हम अपने देश में आज़ादी से जी रहे हैं। और जो जिनका इसमें योगदान है कि हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, उनको सत सत नमन है, उनको दिल से नमन है। उनके लिए हम कुछ कर तो नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम उनके लिए श्रद्धा से हमारा मन झुक जाए और दिल से उनके लिए अगर हम प्रे करें कि उनको जन्नत मिले, उनको स्वर्ग मिले, तो ये ही काफ़ी है। और हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारा देश जो है, पहले देश है फिर हम हैं, देश से हम हैं। तो चलिए, आने वाला है 26 जनवरी, सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। फिर हम लोग चलिए मनाते हैं गणतंत्र दिवस त्यौहार के रूप में। नमस्कार सभी दोस्तों।